हाय। पिछले कुछ दिनों में मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो बोला, सर जी ऐसा कुछ आइडिया बताओ जो समाज में मेरी इज्जत हो, नाम हो, लोग मुझे पसंद करें, मेरा व्यवहार अच्छा हो और तो और लोग को मेरे आदरपूर्ण व्यवहार करें। तो मुझे लगा ये बात बहुत सही है। काफ़ी लोग की समस्या है, चैलेंज है कि लोग पसंद ही नहीं कर रहे। नो डाउट पैसा शोहरत तो है ही, लेकिन नहीं है तो भी उसके अलावा भी अपने आप ऐसा कुछ नियम बना सकते हैं जो समाज में इज्जत हो, सम्मान बढ़े। तो कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो हम अपना लेते हैं तो जीवन में नेक्स्ट लेवल पे जाया जा सकता है। हाय, माय नेम मनोज बंसल, लाइफ कोच। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले चेक करना होगा संगत, आदत, गुरु। सबसे पहले तो आता है कि संगत, कि हम किन लोगों के साथ बैठते हैं। क्या हम बुरे लोग के साथ बैठते हैं? क्यों बाहर तो नेगेटिव लिंक बहुत ज़्यादा है। फालतू लोग क्यों नेगेटिव जल्दी आ जाती है और हमें आकर्षित करती है। यहाँ तक कि मीडिया भी है। तो हमको जहाँ तक है संगत के अच्छे लोग के साथ बितानी है, तो अपने आप जीवन में बदलाव आएगा। दूसरा गुरु है। गुरु के प्रति भी अपने देखना कि आज बहुत सारे मेंटर कोच भी है, तो हमको गुरु से भी बिना ज्ञान तो नहीं। तो गुरु भी अपने को सोच समझ के रखना है कि क्या ये व्यक्ति गुरु मेरे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। तो हैबिट के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा जो हम सबको पता ही है कि माइंडसेट, हैबिट और एक्शन। तो माइंड में जो भी आ गया है और एक्शन हमको लेनी है, तो हैबिट के अनुसार ही लिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आता है अपने फैसले, अपने विचार सबको नहीं थोपने। सबके अपने अपने पैटर्न है, सबके अपने अपनी प्रायोरिटी है। तो हम कैसे, चाहे आप घर में हैं, चाहे ऑफिस में हैं, चाहे दोस्तों में हैं, सबको अपने अपने फैसले, अपने विचार नहीं सोचने। जैसे घर में ही है तो भाई सुबह उठे नहीं उठे, ये देखा वो देखा, काम पे सबका अपना अपना है। उसको अपने फैसले में सहभागी बना सकते हैं। अगर ये बना लिया तो हो सकता है हम सबका अच्छा खा लें। यहाँ चले गए तो मतलब कुछ भी अपने सहभागी है। ऐसा नहीं तुमको इतने बजे करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, नहीं। दोस्तों में भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि तुम सब ये करो वो करो, नहीं, सहभागी। जैसे ऑफिस में ही है, ऐसा नहीं कि सबको 9 बजे आना ही है, 9 बजे सबको आना है। लेट हो गए तो सैलरी कट, ऐसा नहीं। आराम से कैसा कि अगर हम कंपनी की बेहतरी चाहते हैं तो क्या लगता है कि 9 बजे का रूल बना लें या 9:05 या 9:10। सहभागी तो सलाह लेनी है। तो लोगों के प्रति भी हमारा व्यक्तित्व बढ़ेगा और लोग समझेंगे, यस, इन्होंने अपना फैसला नहीं थोपा बल्कि हमारी राय दी। तो लोग कहेंगे हाँ, कंपनी की बेहतरी के लिए रूल तो बनाने होंगे। अगर 9 बजे हम आ जाते हैं तो कंपनी बेहतरी हो जाती है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है कि लोगों की हाँ में हाँ मिलाना। ये भी बहुत बड़ी बात है कि बार बार लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिलाना। तो लोग समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति चापलूसी कर रहा है जो मेरी हाँ में हाँ मिला रहा है। लोगों ने पूछा भाई क्रिकेट का, फिल्म का या कोई भी आजकल टॉपिक पे हाँ में हाँ, यहाँ जाना चाहिए, वो करना चाहिए, ये खाना चाहिए, नहीं, हाँ में हाँ नहीं। लोग समझ जाते हैं चापलूसी कर रहा है। तो लोगों को ना भी बोलना कि नहीं, मैं इस समय अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है। हाँ, आपको जो करना करो, मेरी राय है कि ये मेरे लिए सही नहीं है। बड़े आराम से उसकी बात सुननी है और इस तरह से कहना है कि अगर तुम ये कर लेते हो तो मेरी समझ से बेहतरी है। हाँ में हाँ नहीं मिलाना। और उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है बी अप्रोच। कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है अपनी समस्या लेकर, अपनी चैलेंज लेकर, उसको ध्यान से सुनना है कि हाँ, तुम्हारी ये समस्या है और हो सकता है उसको सॉल्यूशन दो। वो तारीफ चाहता है तो तारीफ दो।
और जो चाहता है इसको दुख को सुने तो सुने, और जहाँ तक है उसको सॉल्यूशन दे। और हो सकता है आपके पास कुछ आइडिया हो, कुछ जवाब हो, बताएं ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक। जल्दबाजी नहीं कि हाँ भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो, नहीं, पूरे आराम से सुनना है और उसकी चैलेंज को बताना है। तो ऐसा भी नहीं कि जो मर्जी आ जाए जैसा मर्जी, नहीं। अगर वो नेगेटिव बात कर रहा है, झूठी बात बोल रहा है, तो उसको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। अगर लगता है उसकी प्रॉब्लम चैलेंज जेन्युइन है तो हम उसको सलाह दे सकते हैं, उसकी चैलेंज को स्वीकार किया जा सकता है और उसको बताया जा सकता है अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम्हारा चैलेंज जो है, जो प्रॉब्लम है, वो दूर हो सकता है। उसके बाद नंबर 4 जो आता है 10 सेकंड। जी हाँ दोस्तों, कोई भी बात का जो रिस्पॉन्स देना है तुरंत नहीं कि ऐसे हो जाए, 10 सेकंड कम से कम अपने आप में सोचना है कि हाँ इसका जवाब ये हो सकता है, इस पे ये एक्शन लिया जा सकता है। 10 सेकंड कम से कम सोचना है और उसके बाद उसका जवाब देना है कि हाँ ये, क्योंकि जीवन में बदलाव तो आने ही आने, नेगेटिव पॉजिटिव सोचना। अगर मैं इसका ये जवाब देता हूँ तो भविष्य में इसका ये असर आ सकता है। 10 सेकंड मात्र, कि अपने आप में तुरंत नहीं। उसके बाद आता है धीरे धीरे बोलना। लोग चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे कोई भी है, आराम से स्पष्ट रूप से साफ साफ बोलना है। जल्दबाजी से नहीं, हड़बड़ा बड़ा नहीं, और बहुत जोर से भी नहीं। स्पष्ट रूप से साफ साफ बोलना है जो भी आप कहना चाह रहे हैं। उसके बाद आता है लोगों की तारीफ। जी हाँ, तारीफ सुनना सबको बहुत पसंद है, चाहे वो जूनियर है, चाहे सीनियर है, घर में भी है, चाहे वो तारीफ के काबिल उस समय नहीं है, फिर भी कहना हाँ तुमने ये गलती करी है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम इससे अच्छा करोगे, मुझे उसका पूर्ण विश्वास है। और मान लो कोई बच्चा भी है, कुछ गलती सतारी कर रहा है, तो भी उसको बोल सकते हैं यस नेक्स्ट टाइम पे तुम इसका अच्छा करोगे, तारीफ करना है। और उसके बाद आता है कर्म में बदलाव। कर्म में तो देखो बदलाव आना ही आना है। जो आज हम हैं पता नहीं क्या है, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। ऐसा नहीं है कि अपने को, बल्कि आगे होके उसमें जाना है। जैसे कहीं जाना है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, पीछे पीछे नहीं। अपने को लगे हाँ भाई ये व्यक्ति तो है जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और इसका रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उस व्यक्ति को भी तो लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है तो मुझे भी लेना चाहिए। करना उसको भी है, लेकिन पहल कौन करे, तो पहल हम करेंगे, हम जाएंगे आगे और अपना काम को बढ़ चढ़ कर रिजल्ट देंगे। बी कमिटमेंट। उसके बाद आता है कमिटमेंट। जो आपने वादा कर दिया तो कर दिया, आंधी आए तूफान आए कुछ भी, जो वादा कर दिया तो कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, आपने बोल दिया कि ये काम करना है तो करना है, तो लोगों को लगे हाँ ये अपनी बात का पक्का है। और टाइम के बारे में, टाइम के बारे में बहुत बढ़िया बात है कि जो भी समय आपने दे दिया तो वो दे दिया। इस समय मुझे सोना है तो सोना है, इस समय दोस्तों के साथ जाना है तो जाना है, और इस समय मंदिर में जाना है तो मंदिर में जाना है, इस समय फैमिली को देना है तो फैमिली को देना है। ये समय जो मैं मम्मी पापा फ्रेंड्स के साथ बैठूंगा तो बैठूंगा, उसके बारे में नो कॉम्प्रोमाइज़। चाहे कितना बड़ा नुकसान हो जाए, हमने ये समय उनको दे दिया तो दे दिया। और लोगों को भी टाइम की वैल्यू, ऐसा नहीं है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी भी 9 बजे का बोल दिया तो 9 बजे बोल दिया, उस समय आप अवेलेबल हो, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। हाँ ये व्यक्ति जो है
टाइम का, समय का बहुत बहुत पाबंद है। उसके बाद आता है फैमिली के प्रति। फैमिली को जो भी नीड है, जो भी आवश्यकता है, वो पूरी करनी है। ऐसा थोड़ी फैमिली वाले कहीं बाहर जाएंगे, चाहे उनको मेडिकल की है, जो भी नीड है, चाहे उनको घूमने जाना है, ट्रिप में जाना है, कुछ भी जाना है, फैमिली को अपने अनुसार उनको ट्रीट करना है। उनकी आवश्यकता भी अपने अनुसार बैलेंस करना है। हाँ, ये समय काम का है, ये समय फैमिली का है, तो फैमिली को भी ट्रीट करना है। और जो लोग बोलते हैं कि भाई ये तुम्हारे लायक नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि माता पिता की इज्जत नहीं करते, अपने भाई बहन की इज्जत नहीं करते, पर तुम लोग क्या, ऐसे लोग से दूर रहे। जो तुम्हारे पेरेंट्स की इज्जत नहीं करेगा, वो तुम्हारी इज्जत कैसे करेगा? तो सबसे पहले उन लोगों के साथ बढ़ाना है जो अपनी फैमिली को, आपकी फैमिली को भी इज्जत दें। कहीं देखा होगा, दोस्तों के पेरेंट्स के साथ जाते, नमस्ते, बड़ा प्यारपूर्ण व्यवहार करते हैं। तो ऐसे लोग के साथ रहना है जो आपका भी मान सम्मान करे, आपकी फैमिली का भी करे, तो आगे बात बढ़ेगी। जो आपको नहीं समझ रहा, फैमिली को नहीं समझ रहा, तो वो आगे चल के आपका क्या मान सम्मान करेगा? तो बहुत मुश्किल है। जो आपके फैमिली का भी मान सम्मान करे, ऐसे लोगों का साथ रहना है। यस दोस्तों, बहुत छोटे छोटे ऐसे नियम बताए, बहुत इसमें सारा डीप में जाते हैं, तो बहुत सारे वादे हैं जो अपने आप में बदलाव करने, तो जीवन में बदला जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, बस इतना ही। और अधिक जानकारी के संपर्क करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आपका सम्मान बढ़े, ऐसी मेरी इच्छा है। नमस्कार। और अधिक जानकारी संपर्क भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।